नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और आज हम लोग एक बहुत ही खास मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो कि है रैनसमवेयर अटैक। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक गलत क्लिक आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर पूरी तरह लॉक कर सकता है? आज हम एक ऐसे साइबर हमले की बात करेंगे जिससे पूरी दुनिया डरती है। इसे रैनसमवेयर अटैक कहा जाता है और आगे पूरी डिटेल करेंगे कि कैसे काम करता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं और भारत में कितनी बार इससे अटैक हो चुका है इसको भी हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रैनसमवेयर क्या होता है। तो देखिए, रैनसमवेयर एक खतरनाक साइबर हमला है जिसमें आपके मोबाइल या कंप्यूटर का पूरा डेटा लॉक कर दिया जाता है और बदले में आपसे पैसे मांगे जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो आपका डेटा बंधक बना लिया जाता है। जिस तरीके से इंसानों को बंधक बना के फिरौती मांगी जाती थी, उसी तरीके से रैनसमवेयर एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे आपका पूरा डेटा ब्लॉक कर दिया जाता है, लॉक कर दिया गया और उसको खोलने के लिए आपसे ही पैसे मांगे जाते हैं और आपने पैसे दे दिए, लॉक खुल जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इस पे आज हम पूरा विधिवत बात करेंगे। ये आपने 5-7 मिनट अगर आज खर्च किए ना, तो आप एक बहुत बड़े संकट से बच सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आगे बात करते हैं। तो देखिए, नाम का मतलब क्या है, इसके नाम का मतलब समझिए। रैनसमवेयर 2 शब्दों से मिलकर बना है। रैनसम यानी फिरौती और सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी फाइलें बंद कर देता है और इसे खोलने के लिए आपसे पैसा मांगा जाता है। अब आगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रैनसमवेयर कैसे काम करता है। यह हमला अक्सर फर्जी ईमेल, लिंक, अनजान व्हाट्सएप फाइल, प्राइवेट सॉफ्टवेयर, फ्री मूवी डाउनलोड या फर्जी बैंक और कुरियर मैसेज के जरिए सिस्टम में प्रवेश करता है। एक गलत क्लिक और पूरा सिस्टम खतरे में पड़ जाता है। ये सारी चीजें मैंने डाली। आपके पास कोई फेक मेल आती है कैसे, आप हमेशा वेरीफाई करिए उसको। अगर जीमेल से आई होगी तो लास्ट में gmail.com होगा, या अगर किसी कंपनी के थ्रू आई होगी, एचडीएफसी से आई है, आईसीआईसी से आई है या फिर किसी भी कंपनी से आई है, लास्ट में डोमेन का नेम जरूर होता है, उसको जरूर चेक करिए। एक छोटी सी स्पेलिंग, सपोज दैट मान लीजिए अगर मैं जीमेल को करता हूं तो जी की जगह पे एल मेल हो सकता है। ये पूरा कायदे से चेक करिए तभी उसको खोलिए, अदरवाइज नहीं। अनजान व्हाट्सएप फाइल, आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, अंदर एक लिंक है, उस पर आपने क्लिक किया, वो हैक हो गया। चाहे वो आपका फोन हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, कोई भी चीज हो सकती है। ये पायरेट सॉफ्टवेयर मतलब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप अगर अपने फोन में डाउनलोड करते हैं, गूगल देखिए ये प्ले स्टोर पे नहीं मिलेंगे, ये अनजान फाइल के थ्रू ही आपके पास आएंगे और आपने कहीं गलती से इस पे क्लिक किया और ये इंस्टॉल हो गया। चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका फोन हो या कोई भी डिवाइस हो जिसमें सॉफ्टवेयर चलते हैं, वो ब्लॉक हो जाएंगे। जी, मुफ्त डाउनलोड, यहाँ पे कुछ ऐसी एप्स आती हैं कि इसको डाउनलोड करिए, इससे ये बेनिफिट मिलेगा, यहाँ से आप मूवी डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज इसको बिल्कुल भी मत करिए। आगे और समझते हैं इसको। सिस्टम में घुसते ही क्या करता है, सबसे पहले आप इसको समझिए। सबसे पहले आपकी सभी फाइलों को लॉक कर देता है, यानी कि इनक्रप्ट दिखाएंगी, करप्टेड तरीके से शो करेंगी और आपको लगेगा कि ये फाइल खराब है। ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसके बाद आपके फोन, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स खुलना बंद हो जाएंगे। उसके बाद स्क्रीन पर एक डरावना वार्निंग मैसेज आता है। भुगतान के लिए एक टाइम लिमिट जैसे 72 आवर, 24 आवर, 48 आवर दी जाती है। पैसे अक्सर क्रिप्टो यानी बिटकॉइन में मांगे जाते हैं, क्योंकि आप इनको ट्रैक नहीं कर सकते, इसलिए ये क्रिप्टो में ही पैसे मांगते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे ही रैनसमवेयर सिस्टम में घुसता है, जैसे मैंने आपको बताया, यह आपकी फाइलों को इनक्रप्ट करता है। फोटो, वीडियो और खुलना बंद हो जाते हैं। ये सारी स्क्रीन पर जैसे मैंने बताया एक बड़ा सा मैसेज आ जाएगा और आपको टाइम लिमिट बता देगा कि इतने पैसे हैं और इतने टाइम के अंदर आपको देना है। अगर आपने दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज वो सारी चीजें डिलीट भी कर सकता है। और पता चला कि उसके अंदर जो डेटा है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर वो चला गया तो बहुत सी चीजें खराब हो सकती है, तो मजबूरी में आदमी पैसे देता है। अब आगे और समझिए। रियल टाइम एग्जांपल क्या है, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए किसी ऑफिस के कंप्यूटर में सैलरी डेटा है, क्लाइंट फाइल है और जरूरी रिपोर्ट मौजूद है। एक ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है इनवॉइस अटैच्ड। फाइल खोलते ही पूरा सिस्टम लॉक हो जाता है और पैसे मांगने का मैसेज दिखने लगता है। समझ गए ना, ये लाइव एग्जांपल है, ये ऐसे ही काम करता है। अब बस आपके एक फाइल आया, अटैचमेंट है, आपने अटैचमेंट पे क्लिक किया, वो मेलवेयर अंदर घुसा और आपकी सारी चीजों को उसने करप्ट कर दिया और आपके स्क्रीन पे लिख के आ गया कि ये टाइम लिमिट है, इतना पैसा है, इसको क्रिप्टो में आपको भेजना है। अगर आपने भेज दिया तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको डिलीट कर रहे हैं। ये भी एक फिरौती का तरीका है। आगे समझिए। देखिए, सबसे ज्यादा टारगेट कौन होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हॉस्पिटल सबसे ज्यादा टारगेट होते हैं, बैंक्स सबसे ज्यादा टारगेट होती हैं, स्मॉल बिजनेस। अब आप समझिए यही क्यों होते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि यहां डेटा बहुत कीमती होता है भाई साहब। हमला सबसे ज्यादा अस्पतालों, बैंकों, सरकारी दफ्तर और कंपनी और छोटे बिजनेस पर ही क्यों होता है, उसके लिए मैं आपको और समझा देता हूं। क्योंकि डेटा बहुत कीमती है यहाँ का। क्यों कीमती है? क्योंकि यहाँ पे नए क्लाइंट का डेटा है, बिजनेस अभी अभी ग्रो कर रहा था, क्लाइंट का डेटा गया, बिजनेस चला जाएगा पूरा। जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, अभी यहाँ से रिटर्न आना भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो पैसे भी सब डूब जाएंगे। मजबूरी बैंक्स, यहाँ पे तो सारा ही लेन देन का पैसा है भैया, सभी पैसा और फाइनेंशियल डेटा होता है। अगर ये गया, इसके ऊपर कितने लोन चल रहे हैं, किसकी ईएमआई बाउंस हुई है, किसको भी लोन देना है, ये सारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, मरीजों का डेटा बहुत नाजुक होता है। आप किसके अंदर कौन सी बीमारी है, किस पे कौन सी दवाई
डॉक्टर दे रहा था, ये सारा डेटा कोई याद तो रखता नहीं है, एक सिस्टम में है, मान लीजिए वो सब डिलीट हो गया, चला गया, इसी के लिए आदमी पैसे देता है। अभी आगे और समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोग सोचते हैं कि पैसे देने से डेटा वापस मिल जाएगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। उसने उसके अंदर मैलवेयर डाला हुआ है, वायरस डाला हुआ है, तो आप समझिए उसकी कोई गारंटी है कि वो आपको मिल सकता है? कई मामलों में तो लोग पैसे दे देते हैं, उसके बाद भी उनको डेटा डिलीट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों कर दिया जाता है? हो सकता है कि वो ट्राई कर रहा हो लेकिन नहीं कर पाया, गया डेटा, उससे क्या लेना देना है? डेटा तो आपका गया ना सर। अब समझिए, पैसे भी गए, डेटा भी गया। आगे देखिए, देखिए ये भी बहुत बहुत जो मैं आपको भी भारत में बता रहा था, भारत में रैंसमवेयर का खतरा, क्या खतरा है समझिए। भारत में रैंसमवेयर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। डिजिटल पेमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मोबाइल बैंकिंग और क्लाउड स्टोरेज के बढ़ते इस्तेमाल के कारण जोखिम भी बढ़ गया है। जब एक बहुत सारा डेटा एक डिवाइस में स्टोर होगा, जैसा कि मैंने बताया, रैंसमवेयर अगर उसमें घुस जाता है, कितनी कीमत बढ़ जाएगी उसकी। जो फिरौती मांग रहा है ना, उसको तो ऐसे ही डेटा को टारगेट कर रहा है। अब आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं आपको बचाव के तरीके भी बताता हूं। अगर आपने ये जान लिया ना तो आप बच सकते हैं। देखिए, बचाव कैसे करें समझिए, मैंने इसके ऑप्शन सारे लिखे हुए हैं। बचाव के तरीके जरूरी है। अनजान लिंक को बिल्कुल भी खोले नहीं, जैसा मैंने डाला, कोई भी अनजान लिंक है उसको बिल्कुल भी ना खोले। पायरेटेड सॉफ्टवेयर से दूर रहे, ये भी आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलते हैं, ये आपको कहीं और से मिलेंगे। किसी ने आपको व्हाट्सएप पे भेजा, टेलीग्राम पे भेजा या ईमेल में भेजा, इनसे भी आप दूर रहिए बिल्कुल। और क्या कर सकते हैं? रेगुलर डेटा बैकअप रखिए, ठीक है, ऑफलाइन। ऑनलाइन के अलावा भी, जो ऑनलाइन है उसके अलावा ऑफलाइन भी एक डेटा का बैकअप रखिए और रोज उसको अपडेट करिए। उसके बाद और क्या कर सकते हैं? एंटीवायरस हमेशा अपडेटेड रखें। अगर आपका कॉपी या और किसी का पढ़ा हटाइए, एक अपडेटेड सॉफ्टवेयर एंटीवायरस जरूर होना चाहिए। जैसे ही कोई इस तरीके की फाइल आए, उसको डिटेक्ट करके डिलीट कर सके वो, या आपको कोई चेतावनी दे सके। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? ईमेल सेंडर को हमेशा वेरीफाई करें, जैसे मैंने आपको बताया। सपोज दैट एक कंपनी से एक मेल आई, मैं एग्जांपल के लिए एयरटेल को ले लेता हूं। अब एयरटेल से कोई मेरे मोबाइल, मैं एयरटेल का सिम यूज करता हूं, तो उस सिम के लिए कोई पोस्टपेड कनेक्शन है, उसके लिए एक मेल आई मेरे पास। तो वो आएगी ऐसे ही ना, customercare.airtel.com। लेकिन पता चला उसके अंदर लिखा है कस्टमर केयर डॉट, अब एयरटेल की स्पेलिंग होती है AIRTEL, उसके अंदर उसने AIR दो वर्ड थोड़े से चेंज कर दिए, .com लगा के भेज दिया, वही लोगो लगा दिया, और उसके अंदर एक अटैच है कि ये आपका बिल है, बिल समरी है, इसको चेक कर लीजिए। पता चला जैसे मैंने इसको क्लिक किया, मेरा काम हो गया, मेरा वो सिस्टम हैक हो गया। तो इससे बचने के लिए मैं अगर मेल खोल रहा हूं या देख रहा हूं स्क्रीन पे, तो एक बार मैं उसको वेरीफाई जरूर करूं। या मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं, तो वहां से कॉपी करिए, क्रोम पे जाके पेस्ट करिए, वो भी आपको बता देगा कि हाँ, ये इस तरीके की ईमेल एयरटेल की है कि नहीं है, या फिर किसी भी और कंपनी की नहीं है। मान लीजिए कोई बैंक है, तो HDFC.com से ही आएगी ना मेल, वो RABL.com से थोड़ा ना आ जाएगी, या फिर अंदर कुछ वर्ड चेंज है। इसका विशेष ध्यान रखिए। देखिए, इतना डिटेल में मेरा बताने का मकसद बस इतना ही है कि जितना आप अवेयरनेस आपकी बढ़ती रहेगी, उतना आप इन चीजों से सेफ रहेंगे। जैसे हम लोग विज्ञान में एक चैप्टर पढ़ते थे साइंस का, तो चैप्टर नहीं होता था, बुक पे लिखा होता था कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो देखिए, दोनों तरह के लोग रहते हैं अपने इंडिया में या वर्ल्ड में, दोनों उसको अलग अलग तरीके से, दोनों के लिए, जो वरदान की तरह यूज करता है उसके लिए वरदान है, और जो अभिशाप की तरह यूज करता है वो अभिशाप है। लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अब किसी ने तो परमाणु बम बनाया, किसी ने उससे बम बनाया, किसी ने उससे बिजली बनाई, और बनाए तो इंसानों ही नहीं है। तो फिलहाल आप जो मैं समझा रहा हूं उसको बहुत डिटेल में समझिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके डेटा से लेके और भी चीजें जो आप ऑनलाइन पे सुनते हैं कि कभी किसी की फोटो गई और वहां से उन्होंने उसकी कुछ और चीजें चेंज करके फिर वापस आपको भेजा, उससे भी आपको पैसे वैसे मांगने लगे। तो ये सारा डेटा ऐसे ही होता है। जागरूक रहिए और चीजों को सीखते रहिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मैं इसी टाइप से अपने वीडियो बनाता हूँ। जितनी भी नई चीजें आती हैं, मैं डिटेल वीडियो बनाता हूँ, जिससे आपको प्रॉपर एक जानकारी मिल सके। आगे और स्लाइड है, उसको भी देखते हैं। देखिए, अगर अटैक हो जाए तो क्या करना है, इस तरफ है, क्या नहीं करना है वो इस तरफ है। समझिए, घबराए नहीं बिल्कुल भी, तुरंत इंटरनेट बंद करें, पैसे देने में जल्दबाजी ना करें, और साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, देखिए इंडिया का एक साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, 1930 पर तुरंत संपर्क करें, और वेबसाइट पर तुरंत रिपोर्ट करें। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिएगा, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। आईटी एक्सपर्ट की मदद लें, कोई भी आपकी जानने में, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो अपनी कंपनी को अपडेट करिए तुरंत कि इस तरीके का आपके लैपटॉप पे, आपके फोन में इस तरीके की प्रॉब्लम हुई है, तो कंपनी आपकी पूरी हेल्प करेगी। उसके अलावा आप पोर्टल पे भी अपडेट रखिए, कॉल करिए, इस पे आप एक बार रिपोर्ट पूरी सबमिट करिए। अगर आपने ये किया तो आपकी बहुत सी चीजें सही हो जाएंगी, और अगर ये किया तो सब खराब हो जाएगा। क्या? घबराए नहीं, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। हैकर्स को तुरंत पैसे ना दे, जैसे मैंने आपको पहले बताया अभी। उसके बाद सिस्टम रिस्टार्ट ना करें, डेटा करप्ट हो। आप अगर मान लो बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने सिस्टम को बंद कर देते हैं,
तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिए। ऑन रखिए, बस इंटरनेट ऑफ रखिए, उसमें इंटरनेट एक बार अगर आपने इंटरनेट कनेक्शन को डिसेबल कर दिया ना, तो आपके कंप्यूटर से और पूरी दुनिया का संपर्क टूट जाएगा। जो भी उसमें है अभी फिलहाल वो सुरक्षित रहेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टेक्नोलॉजी जिंदगी फायदेमंद है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है, लेकिन सही जानकारी और सतर्कता से आप अपने डेटा और भविष्य दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका डेटा भी सुरक्षित रहेगा और आपका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जितने भी आपके फ्रेंड, आपके परिवार के लोग हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें और ये जानकारी उन तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।